दोस्तों एप्टीट्यूड सिंपल है में हम आज एक और नए क्वेश्चन के साथ हाजिर है। बैंक पीओ 2003 का क्वेश्चन है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000, द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इंक्रीजेस बाय 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली एंड कॉन्सिक्वेंटली द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिकम्स 5600। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज। सवाल इस तरह से है, एक विलेज की जनसंख्या 5000 है, मेल की जनसंख्या 10% से बढ़ रही है, फीमेल की जनसंख्या 15% से बढ़ रही है और बढ़ने के बाद जो अभी जनसंख्या है वो 5600 है। तो हमें ये बताना है कि उस गाँव में मेल्स कितने थे। ठीक है, तो सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्या क्या गया है हमको, दिया गया है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 5000 है, यानी कि मेल और फीमेल मिल के 5000 है। इंक्रीज मेल के परसेंटेज में हो रहा है 10%, फीमेल के परसेंटेज में हो रहा है 15%। ये ऑप्शंस है। ठीक है, यानी कि जो इंक्रीज होकर कन्वेंशनल वे कैसा रहेगा, हम लोग मानेंगे कि माना कि मेल x है और फीमेल y है, फिर हम बोलेंगे कि x प्लस वाई 5000 है। अब मेल में x बढ़ा है 10% से, यानी कि x प्लस 10% ऑफ x बन गया है, यानी कि x प्लस 0.1x, और y जो है वो y प्लस 15% ऑफ y बन गया है, यानी कि x प्लस 0.1x प्लस y प्लस 0.1y 5y बराबर 5600। और ये फिर हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिम में हम लोग वेट उठा रहे हैं और वो वेट सीधा हमारी छाती पे घुस गया है और हमारी आत्मा बाहर आ गई है। 5 मिनट हम एक ही सवाल करते रह जाएंगे। और ये सिंपल है कि अगर इस तरह से हम लोग सवाल करेंगे तो एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड्स की वैल्यू होती है बच्चों। तो आप एक्स वाई के चक्कर में मत घुसिए। मैं आपके पास एक सिंपल ट्रिक लेकर आया जिस पर बिना पेन कॉपी उठाए भी आप आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो करंट पॉपुलेशन कितनी है, सिंपल तरीके से समझते हैं, 5000। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, 5600, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 5600 माइनस 5000 यानी कि 600 का। ठीक है, तो 10% ऑफ मेल्स और 10% और 15% ऑफ फीमेल मिलके बन रहे हैं 600। समझ गए। तो चलो हम लोग ऑप्शन से चालू होते हैं। ऐसे सवाल में ऑप्शन से जंग लेने का कि हमने मान लिया कि ऑप्शन ए सही है, बस बात खत्म। ठीक है, यानी कि हमने ये मान लिया कि मेल्स जो है वो 2000 है, तो फीमेल कितने होंगे, सिंप्लीफाई वे में 5000 में से 2000 घटा दो, बचे 3000 फीमेल है। अब ये बोलता है कि 10% मेल इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 2000 का 10% बढ़ रहा है, यानी कि 200 मेल बढ़ रहा है और फीमेल बढ़ रहा है 15%। ठीक है, तो यानी कि 3000 का 15% यानी कि 450। तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 200 प्लस 450 बराबर 650। ओके, यानी कि जो कि 600 तो नहीं है, यानी कि आंसर तो हो गया गलत। ऑप्शन 2 देखते हैं हम लोग, जो कि लिखा हुआ है 2500, यानी कि अगर मेल 2500 है तो फीमेल कितना हो गया 2500। मेल 10% से बढ़ेंगे यानी हो गया 250, और फीमेल 10% से बढ़ेंगे 15% से बढ़ेंगे तो हो गया आपका ये 375। इन दोनों का टोटल मिला के हो रहा है आपका कितना, 625, जो कि 600 फिर से नहीं है, यानी कि ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन सी पकड़ते हैं। मेल दिया गया 3000, फीमेल हो गए 2000। मेल अगर 10% से बढ़ते हैं तो संख्या बढ़ती है 300 से, फीमेल अगर 15% से बढ़ती है तो 2000 का 15% होता है 300, यानी कि बड़ी हुई टोटल जो संख्या हो गई वो 300 प्लस 300 यानी कि 600। और यही तो बढ़ रहा था, तो यही तो आपका आंसर है, यानी कि आपका आंसर सी है। आपको कोई भी तरह का एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं, हमने सीधा अटैक किया है ऑप्शंस पे और आराम से कर लिया। समरी करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें समझ में नहीं आया है। सिंपल है, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे हमको ABCD, और ये मेल का नंबर्स था। ठीक है, 10% मेल में इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि सिंपल 10% एक जीरो निकाल दो, 200, 250, 300, ऐसे बिना पेन कॉपी उठाए भी कर सकते हैं, 300 और 400। कॉरस्पॉन्डिंग में फीमेल्स कितने होंगे, 5000 से घटा दो, यानी कि इसके लिए 3000 होंगे, 2500 होंगे, 2000 होंगे और 1000 होंगे। 15% इंक्रीमेंट बहुत सिंपल है, 2 जीरो काट दो, 15 से मल्टीपल कर दो, 450, 375। बेसिक मैथमेटिक्स सही है और कुछ है ही नहीं, 300 और ये हो गया आपका 150। अब टोटल कितना बढ़ा, 200 और 450 मिलके 650, इसमें 200 और 375 मिलके 625, 250 और 375 मिलकर 625, और ये हो गया 300 300 600 और 400 150 550। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि 5600 में से 5000 घट रहे हैं, यानी कि 600 बढ़ रहे हैं, वो तो आंसर सी आपका आंसर है। बच्चों ये जो ट्रिक है इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा नहीं किया। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं तो बिना कॉपी पेन उठाए भी, सिर्फ शकल से देख के ही भी आप इस सवाल को कर सकते हैं और आधे मिनट में कर सकते हैं। और यही आधा मिनट जो 4.5 मिनट बचेगा यही आपको एग्जाम क्लियर कराएगा।